जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत की सड़कें जिंदा हो जाएं? मतलब कोई दरार पड़े और सड़क कुछ ही घंटों में अपना घाव खुद ब खुद भर ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सड़कों के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। ये वो कहानी है जो इंडिया की सड़कों पर सच कहूं तो आए दिन होती है। एक छोटा सा गड्ढा, एक मामूली सी दरार और उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है हम सब जानते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हर कोई जूझता है, चाहे वो शहर में रहता हो या किसी गांव में। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। हर साल हजारों एक्सीडेंट्स और न जाने कितने घंटों का ट्रैफिक जैम, इन सब की एक बड़ी वजह ये गड्ढे ही हैं। तो चलिए पहले इस समस्या का असली साइज समझते हैं। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। कितना बड़ा? लगभग 63 लाख किलोमीटर। अगर इसे एक सीधी लाइन में बिछा देना तो ये पूरी धरती को घेर सकता है। अब सोचिए, इतने विशाल नेटवर्क को मेंटेन करना, वो भी भारत के मौसम और ट्रैफिक के बीच, कितना बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अब इसी बड़े चैलेंज का एक बहुत ही शानदार सलूशन सामने आया है। भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी सड़कें बना रहा है जो एक तरह से जिंदा हैं। जी हाँ, ऐसी सड़कें जो अपनी मरम्मत खुद कर सकती हैं। यही इस टेक्नोलॉजी के पीछे का मेन आइडिया है। जैसे हमारे शरीर पर चोट लगती है तो स्किन खुद ब खुद घाव को भर देती है, बिल्कुल वैसे ही ये सड़कें अपनी दरारों को खुद ही भर लेती हैं। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि कमाल का विज्ञान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब एक बेजान सड़क वो खुद को ठीक कैसे कर सकती है ना? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, जिसे माइक्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत पावरफुल चीज है, माइक्रो कैप्सूल्स। आइए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये माइक्रो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये जो माइक्रो कैप्सूल्स हैं, इन्हें सड़क बनाते वक्त ही उसके मटेरियल में मिला दिया जाता है। इनको ऐसे समझिए जैसे सड़क के अंदर छोटे छोटे मरहम के पैकेट्स छिपा दिए गए हों, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, इसका पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है। जैसे ही गाड़ी के वजन या मौसम की वजह से सड़क पर कोई दरार आती है तो दबाव से ये कैप्सूल्स फट जाते हैं। इनके अंदर से एक खास हीलिंग एजेंट निकलता है जो तुरंत उस दरार में भर जाता है और कुछ ही घंटों में उसे पूरी तरह से सील कर देता है। और बस सड़क फिर से नई जैसी, वो भी बिना किसी बाहरी मदद के। और मजे की बात यह है कि भारत सिर्फ एक नहीं, बल्कि तीन अलग अलग सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर सड़क और हर मौसम की अपनी अलग चुनौती होती है। डामर की सड़कों के लिए पॉलीमर वाली टेक्नोलॉजी, पुल और सुरंगों जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए बैक्टीरिया वाली, और गर्म इलाकों के लिए एक खास हीट एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी। यही मल्टी अप्रोच भारत को इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गड्ढों की मरम्मत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये ग्लोबल लेवल पर पावर बैलेंस को बदल रही है और दुनिया की बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर्स को सीधी चुनौती दे रही है। इस मामले में जो जानकारी है उसके हिसाब से बड़े बड़े देश भी इस रेस में कहीं पीछे छूट गए हैं। चीन तेजी से सड़कें बनाता है, पर वो मानसून में टिक नहीं पाती। अमेरिका के पास एक विशाल नेटवर्क तो है, लेकिन वहाँ सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च ही नहीं हो पाई। और जापान, जो अपनी प्रिसिजन के लिए जाना जाता है, वो अभी भी रिसर्च स्टेज में ही है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन टेक्नोलॉजी को न सिर्फ डेवलप किया है, बल्कि जमीन पर सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया है। तो इस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? गड्ढों को भरने का ये आसान सा दिखने वाला सोल्यूशन भारत और दुनिया पर कितना बड़ा असर डाल सकता है? चलिए आगे यही देखते हैं कि ये कैसे सब कुछ बदल सकता है। हाँ, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसे का। क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि इसे बड़े पैमाने पर लागू ही नहीं किया जा सकता? अक्सर लोगों को यही लगता है कि नई टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा खर्चा, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। देखिए, सच तो ये है कि शुरुआत में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जरा लंबे समय का सोचिए। लॉन्ग टर्म में यह टेक्नोलॉजी सड़क के रखरखाव मतलब मेंटेनेंस का खर्चा 70% तक कम कर सकती है। इसका सीधा मतलब है, एक बार सड़क बना दी तो सालों तक मरम्मत की कोई टेंशन नहीं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। कम एक्सीडेंट्स होंगे तो सेफ्टी बढ़ेगी, सामान तेजी से और बिना रुकावट के पहुंचेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मरम्मत पर खर्च होने वाले अरबों रुपए बचेंगे
और सबसे ज़रूरी बात, लोगों का कीमती समय बचेगा जो ट्रैफिक जाम में बर्बाद हो जाता है। खास तौर पर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए तो ये एक क्रांति की तरह है। अच्छी सड़कें मतलब तेज डिलीवरी, जिससे भारत की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 से 20% तक कम हो सकते हैं। ये मेक इन इंडिया को एक जबरदस्त बढ़ावा देगा और भारतीय सामान को दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और भविष्य तो इससे भी ज्यादा रोमांचक है। सोचिए, स्मार्ट सड़कें जो किसी भी डैमेज की रिपोर्ट खुद ही कंट्रोल सेंटर को भेज दें। भारत इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया का लीडर बन सकता है। और ये सब सिर्फ कोई सपना नहीं है, बड़े बड़े हाईवे पर इसके ट्रायल्स पहले से ही सफल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गड्ढों को भरने से कहीं ज्यादा है। ये सेफ्टी, इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेटस की बात है। ये दिखाता है कि इंडियन इंजीनियरिंग न सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझा सकती है, बल्कि कल का भविष्य भी बना सकती है। तो सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ एक समस्या का अंत देख रहे हैं या फिर पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग के लिए एक नए दौर की शुरुआत।